धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात तो शुरू की थी उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कि वो लव जिहाद को लेकर कानून लाने जा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि बाजी इस मामले में मध्य प्रदेश ने मार ली है। वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया है कि वो शीतकालीन सत्र के अंदर लव जिहाद को लेकर कानून ला रहे हैं। इसके बाद बयान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का भी आया। उन्होंने भी कहा कि वो भी लाने जा रहे हैं, लेकिन यूपी सरकार यानी कि आदित्यनाथ योगी जो सीएम हैं यहाँ के, उन्होंने जो दावा किया था उनकी तरफ से कोई हलचल नज़र नहीं आ रही है कि वो किस तरीके का कानून ला रहे हैं। तो यहीं से सवाल पैदा होता है कि वो अगर कानून ला रहे हैं तो उस पर चल क्या रहा है। तो हम जूम के ज़रिए जुड़ने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून की रचना मतलब पूरा कानून बनाने का जिम्मा जिन पे है जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल यानी कि जस्टिस एन मित्तल साहब पर, जो लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, उन्हीं से समझेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में कानून आएगा तो किस तरीके का आएगा। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू। मेरा पहला सवाल यही है कि लव जिहाद को लेकर अगर आप कानून तैयार कर रहे हैं या कोई ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं तो किस तरीके का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है? मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जहां लव होगा वहां जिहाद नहीं हो सकता और जहां जिहाद होगा वहां लव नहीं हो सकता जी। तो हमने इन अल्फाज को अपनी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया है जी। हमने मुख्य रूप से जो अवैध रूप से धर्मांतरण होता है उसके संबंध में कानून बनाने की सिफारिश माननीय मुख्यमंत्री जी को नवंबर 2019 में कर चुके हैं। ठीक है। और इसमें इस प्रकार का कानून बनेगा कि अगर कोई व्यक्ति धोखे से, छल से, कपट से, लोभ से, लालच दे करके या अपना पर्सनैलिटी है जी उसको फर्ज कीजिए जैसे कलावा बांध के, जनेऊ पहन के, टीका लगा करके जी वो गलत रूप से इंप्रेशन देता है कि वो दूसरी कम्युनिटी का है जी, या फिर इसमें कोई डिवाइन डिस्प्लेजर का भय दिखाया जाता है जी। तो ऐसी सभी चीजों को सम्मिलित करते हुए हमने ये बनाया है कि कोई भी व्यक्ति अगर छल, कपट, लोभ, लालच, मिथ्या निरूपण इत्यादि से कोई धर्मांतरण करता है या कराता है तो वो दंडनीय होगा। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि भारत के संविधान में धर्म की स्वतंत्रता दी हुई है। अनुच्छेद 25 में धर्म का अधिकार मौलिक अधिकार है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने की पूरी तरह स्वतंत्रता है जी। और कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से जी स्वेच्छा से अपना धर्म कभी भी परिवर्तित कर सकता है। इस पर कहीं भी किसी भी कानून में कोई रोक नहीं है जी। परंतु समस्या वहां आती है जब किसी के बरगलाने पर, किसी के उकसाने पर, किसी के कहने पर, किसी के लालच देने पर या किसी के द्वारा डर दिखाने पर, अच्छी एजुकेशन का लालच देने पर, इन सब चीजों से जब कोई धर्मांतरण कराया जाता है तो उसको आप वॉलंटरी कन्वर्जन नहीं कह सकते, वो एक फोर्सफुल या कंपल्सिव कन्वर्जन होता है। तो हमने अपने जो प्रस्तावित कानून में इसी बात को ध्यान में रखा है कि अगर कोई व्यक्ति इन सारे चीजों को अपनाते हुए किसी का धर्मांतरण कराता है तो उस आदमी की 3 साल तक की सजा हो सकती है जी। इसी में यह भी प्रावधान रखा है हमने कि अगर धर्मांतरित व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का है अथवा नाबालिग है जी तो ऐसे मामलों में सजा 7 साल तक बढ़ सकती है जी। ये भी व्यवस्था रखी है कि अगर मास कन्वर्जन होता है, जैसा कि आपने देखा होगा अभी 1 महीने पहले गाजियाबाद में 250 परिवारों ने बौद्ध धर्म अपनाया था किसी के कहने पर जी। तो जहां मास कन्वर्जन होता है वहां 10 साल की सजा तक का प्राविधान है। इसके अलावा एक चीज हमने और रखी है कि अगर कोई शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करता है जी या धर्म परिवर्तन करने के लिए शादी करता है तो ऐसी दशा में वो शादी संबंधित पारिवारिक न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दी जाएगी जी। और इसका कारण ये है कि कुरान शरीफ में जी सूरा 2 आयत 221 जी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा मुसलमान ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसका इस्लाम में विश्वास ना हो जी। कोई भी मुसलमान लड़की ऐसे लड़के से गैर धर्म के लड़के से शादी नहीं करेगी जिसका इस्लाम में विश्वास ना हो। मैं यहाँ यह भी बता देना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो बड़े बड़े राइटर्स हैं, रिनाउंड राइटर्स हैं जी,
फैज अली साहब हैं, अमीर आलम साहब हैं जी, मुल्ला जी हैं, इन लोगों ने भी इस प्रकार की शादी को इर्रेगुलर शादी माना है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी हाल ही के एक फैसले में इन सारी किताबों का उल्लेख करते हुए ये माना है कि अगर हिंदू और मुसलमान दो धर्मों के व्यक्ति आपस में कोई शादी करते हैं तो वो शादी बातिल यानी कि इर्रेगुलर होगी। पर उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का ध्यान रखा है कि उस शादी से जो संतान उत्पन्न होगी उस संतान को पिता की संपत्ति में पूरा पूरा हक मिलेगा और उससे कोई फर्क उसकी संतान की के जो इनहेरिटेंस है उस पर नहीं पड़ेगा। एक व्यवस्था हमने ये भी रखी है कि जो भी मुल्ला, पादरी, ईसाई, पंडित या जो भी कर्मकांडी हो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा धर्म परिवर्तन कराना चाहता है तो उसको भी अपनी क्वालिफिकेशन सिद्ध करनी पड़ेगी कि वो जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा रहा है उसको भी उस धर्म की व्यापक जानकारी है। हमने इस कानून में ये भी व्यवस्था रखी है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो व्यक्ति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट के सामने एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है जिसमें कि सारे विवरण रहेंगे, उसका वर्तमान धर्म क्या है, उसका अब वो किस धर्म में जाना चाहता है, उसके फोर फादर्स का धर्म क्या था, और उसमें कारण कोई नहीं पूछा कि वो धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहता है, कारण कोई नहीं बताना उसको। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ अपना आवेदन पत्र देता है तो जिला मजिस्ट्रेट उसकी पुलिस से जांच कराएंगे और जांच मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर होगी कि क्या कोई ये धर्म परिवर्तन हो रहा है ये किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में, किसी के लालच में, किसी के लोभ में या किसी के डर से तो नहीं हो रहा है। ठीक है। और एक चीज इसमें हमने और प्रिकॉशन लिया है कि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जांच करा लेंगे तो उस व्यक्ति को धर्म परिवर्तन की अनुमति दे देंगे। ठीक है। और धर्म परिवर्तन की अनुमति मिलने के बाद वो व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद फिर जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देगा कि अब मैंने फला फला धर्म को स्वीकार कर लिया है और मैं पहले इस धर्म का माना जाता था, अब मैं आगे से इस धर्म का माना जाऊंगा। तो वो एक डिक्लेरेशन ठीक है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल करेगा। तो हमने एकदम पूरी तरह फुल प्रूफ व्यवस्था रखी है ताकि कोई आदमी ये ना होकर जाए कि साहब मैं तो ये नहीं था या मैंने ऐसा नहीं किया या मैंने ऐसा नहीं किया। आपने बहुत अच्छे कम शब्दों में पूरे ड्राफ्ट की जानकारी दी है जो नवंबर 2019 से सरकार के पास पड़ा हुआ था। लेकिन एक सवाल पूरे ड्राफ्ट में आपके पैदा होता है, क्या हिंदू मुस्लिमों को ही केंद्र बिंदु में रख के ड्राफ्ट तैयार किया गया है सर? जी नहीं, हमने हिंदू मुस्लिम शब्द को ध्यान में नहीं रखा है। हमने किसी भी प्रकार के, और बल्कि हमने धर्म परिवर्तन को परिभाषित किया है जी। धर्म परिवर्तन का मतलब ये है कि ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, पारसी ये लोग अगर किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं तो उन लोगों पर ये लागू होगा जी। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों की जानकारी के लिए कि अगर मान लीजिए जैसा कि आपने सवाल उठाया कि अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से निकाह करना चाहती है जी, तो अभी भी वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1925 के अंतर्गत जो सन 1925 का कानून है, आज से 95 साल पुराना कानून है जी, उसके अंतर्गत संबंधित जिले के विवाह अधिकारी को अपना दोनों लोग संयुक्त रूप से एप्लीकेशन देते हैं और उस एप्लीकेशन के संबंध में जी, जो भी नियर्स एंड डियर्स और पेरेंट्स होते हैं उनको नोटिस जारी होता है, एक पब्लिक नोटिस भी जारी होता है जी। और किसी शख्स को अगर कोई आपत्ति है, कोई ऐतराज है तो वो उस विवाह अधिकारी के सामने अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जी। आपत्ति में शादी पर आपत्ति तो कोई नहीं कर सकता, परंतु हाँ जो आपत्ति का दायरा है वो ये है कि साहब इनमें से दोनों में से कोई भी एक पहले से शादीशुदा है जी, या दोनों में से एक पहले से कोई तलाकशुदा है जी, या दोनों में से किसी एक का मेंटल डिस्टरबेंस है जी, पागल है, कोई भी इस टाइप की अगर कोई बात आती है तो उस पर विवाह अधिकारी विचार करके उन दोनों को विवाह की अनुमति दे भी सकते हैं और खारिज भी कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा ही होगा कि अब तो जितने भी लोग विदेश जाते हैं उनको मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है तो वो विवाह अधिकारी के शादीशुदा होते हुए भी 3-3, 5-5 साल शादी को हो गए उसके बावजूद भी वो विवाह अधिकारी के यहाँ वो पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करा करके और वहां से मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, तभी उनको वीजा मिलता है।
ठीक है सर, लेकिन मेरा सवाल जो था, क्योंकि आपने कुरान की आयतों का जिक्र किया, आपने कहीं भी गीता का, रामायण का या किसी वेद का या पुराण का जिक्र नहीं किया, ना ही ईसाइयों की किसी किताब का, ना ही सिखों की किसी किताब का जिक्र किया, तो उससे लगा कि शायद मुसलमानों को या हिंदुओं को जो है केंद्र बिंदु में रख के पूरा कानून का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। अगर आप मेरी रिपोर्ट को पढ़ेंगे जी तो उसमें बाइबल का भी जिक्र है, कुरान का भी जिक्र है, गीता का भी जिक्र है। ये तो मैंने जो आपसे एक एग्जाम्पल के रूप में कहा, वो मैंने आपसे अपनी बात आपके सामने रखी। और कतई तौर पर ऐसा नहीं है कि इसमें केवल हिंदू और मुसलमान को ही केंद्र बिंदु रखा गया है। हमने इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा में सन 1950 से लेकर के अब तक जितनी भी डिबेट हुई है जी और धर्म परिवर्तन पर जितने सवाल माननीय सदस्यों द्वारा, एमएलए द्वारा उठाए गए हैं, जी हमने उनको भी अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। और उन सवालों में ज्यादातर सवाल ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन को लेकर के उठाए गए हैं। जी तो ये आप या कोई, देखिए, हम एक संवैधानिक संस्था है। जी हम किसी धर्म में कोई मतभेद नहीं कर सकते। जी हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं जी और हमारे लिए संविधान सर्वोच्च है। जी और इसीलिए मैंने आपको बातचीत शुरू करते समय ये कहा था कि हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 में धर्म का मौलिक अधिकार है और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उस पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। जी परंतु ऐसा धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से होना चाहिए और बोनाफाइड होना चाहिए। ठीक है सर। अगर कहीं उसमें मेल प्रैक्टिस इन्वॉल्व है या उसमें कहीं मेलाफाइड इन्वॉल्व है, और फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा, जैसा कि बहुत आप मतलब खास तौर पर मीडिया वाले इस शब्द को बड़ा प्रयोग करते हैं, लव जिहाद। जिहाद का मतलब क्या है वो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लव का मतलब क्या है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जहां जिहाद होगा वहां लव नहीं होगा, जहां लव होगा वहां जिहाद नहीं होगा। अगर धोखा है प्यार में तो वो प्यार नहीं कहलाया जा सकता। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। कोई भी बालिग व्यक्ति प्यार कर सकता है और प्यार में वो दूसरे से शादी, निकाह जो चाहे सो कर सकता है। प्यार करना, मैं लव अपराध भी नहीं कहना चाहूंगा। प्यार करना कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है कहीं भी। बहुत अच्छा आपने स्पष्ट किया जी। हम लोग बॉलीवुड के सितारों को अपना रोल मॉडल मानते हैं आज की जनता जी। तमाम ऐसे साहित्यकार हैं, तमाम ऐसे एक्टर हैं, तमाम ऐसे राइटर हैं जिनके इंटर रिलीजन मैरिजेस हैं और बड़ी सक्सेसफुल हैं जी। अभी हाल ही में सैफ अली खान साहब ने वो दूसरा निकाह किया है। क्या नाम है उनका, कौन सी कैफ है वो जी, करीना कपूर। तो ये मर्जी से है, इसमें कहीं धोखा, कहीं कोई लालच, कहीं लोग, कहीं कोई दवा, ये नहीं था। लेकिन तो बड़ा जी। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये पैदा है कि नवंबर 2019 में जब आपने ड्राफ्ट भेज दिया तब आपने भेजा था धर्म परिवर्तन का, अब मुद्दा उठाया जा रहा है लव जिहाद का। तो क्या आपको कोई दोबारा से ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा गया है कि उसी ड्राफ्ट में कुछ संशोधित किया जाएगा? देखिए, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद, धर्म परिवर्तन का 100 में से एक हिस्सा है लव जिहाद जी। तथा कथित लव जिहाद जो आज मीडिया ने इस शब्द को कॉइन कर दिया है जी, जो कुछ लोगों ने इस शब्द को कॉइन कर दिया है जी, ये तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जी। आप इसके ब्रॉडर एस्पेक्ट पे जाइए जी, आप इसके ब्रॉडर एस्पेक्ट पे जाइए, आपको जानकारी ही होगी कि मुगलों के टाइम में फ्रीली धर्म परिवर्तन होता था जी, क्योंकि उस समय की सरकारें उसको परमिशन देती थी जी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटिशर्स के टाइम में रूल में, हमारे यहाँ 300 साल तक शासन रहा उनका जी। उस समय में फ्रीली धर्मांतरण होता था जी। उस समय हिंदू से मुसलमान और मुसलमान से हिंदू बनते थे जी। अब ये तो खैर देखिए बहुत पुराना इतिहास है, इसमें इतिहास में और विवाद में मैं नहीं जाना चाहूंगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जितने शिया बंधु हैं वो सब ओरिजिनल मुसलमान हैं और जितने सुन्नी बंधु हैं वो सब कन्वर्टेड हिंदू हैं। पर ये सब इतिहास की बातें हैं और हम इन सब विवादों में नहीं जा रहे जी।
मैंने कि जैसे आपको पहले बताया था कि मैं और सवाल कुछ कर लेता हूं, मैं कुछ और सवाल आपसे कर लेता हूं। जैसे आपने स्पेशल मैरिज एक्ट का जिक्र किया, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को नया कानून लाने के बजाय स्पेशल मैरिज एक्ट, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी अभी हाल फिलहाल में कहा, जस्टिस सिद्धार्थ ने, कि स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, आप हिंदू रहें, आप मुसलमान रहें, आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है शादी के लिए। स्पेशल मैरिज एक्ट को सरकारें क्यों बढ़ावा नहीं देती हैं? बढ़ावा सरकारें तो सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है स्पेशल मैरिज एक्ट में। देखिए, इस प्रकार की जो धर्म परिवर्तन करके शादियां की जाती हैं, वो रातों रात धर्म परिवर्तन करा करके लड़की को भगा करके या लड़के को भगा करके पहचान छिपा करके ये गुपचुप तरीके से किया जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में आपको 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा विवाह अधिकारी को, वहां सारी डिटेल आपको बताना पड़ेगा, वहां आपको पूरे विवरण देना पड़ेगा, अपने नाते रिश्तेदारों की, अपने माता पिता के सबके विवरण देने पड़ेंगे। ठीक है, यही तो विवाद होता है ना सर यही तो विवाद होता है ना। 1 महीने पहले जब नोटिस वो दे देगा, वो तो इमरजेंसी में निकलते हैं, हालात ऐसे होते हैं, एकदम से वो वहां पे कैसे नोटिस दे पाएंगे 1 महीने के टाइम पे? तो बवाल हो जाएगा उनका। अब नहीं होता फिर वो, आप उसको लव मैरिज नहीं कर सकते। अच्छा, वो हवस है, अच्छा, वो वासना है। मैं नहीं मानता ऐसी शादी को कि जिसमें रातों रात भगा करके लड़की को और आप शादी कर लें। माँ बाप, देखिए, मैं एक सोशल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। माँ बाप लड़की को 18 साल तक, बालिग होने तक उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सारी सुख सुविधाएं देते हैं, उसकी हर जरूरत को पूरी करते हैं। और क्या बच्चा 18 साल के होने के बाद उन माँ बाप को ठोकर मार करके चला जाए? आपके भी अगर लड़के लड़की हो तो आपको कैसा लगेगा? हम लोग एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रह रहे हैं। हम लोग विदेशों में नहीं रह रहे हैं कि जहां 18 साल के बाद माँ बाप अपने लड़के या लड़की को घर से निकाल देते हैं कि अब तुम जाओ, खाओ और कमाओ, अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। हमारी भारतीय सभ्यता, गंगा जमुनी तहजीब, इन सब चीजों की इजाजत मेरी अपनी राय में, मेरी अपनी जाती राय में नहीं देती है। क्या आपको अपने ड्राफ्ट में ऐसा कुछ संशोधन नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई चीज़ ऐड नहीं करनी चाहिए कि लड़कियों की शादी के ठेकेदार, जो ये पुरुष प्रधान समाज बना हुआ है कि लड़कियां कहाँ शादी करेंगी वही डिसाइड करेगा, लड़कियां क्यों नहीं डिसाइड करती हैं सर? देखिए, प्रैक्टिकली अगर आप देखें, समाज में आप भी रहते हैं, समाज में मैं भी रहता हूं, आजकल जितने भी पढ़े लिखे बच्चे हैं जी, 70 से लेकर के 80% तक शादियां लव मैरिज हो रही हैं जी। और ये चीज दूसरी है कि अगर वो हिंदू हैं, और हिंदू में अगर ब्राह्मण हैं तो अग्रवाल से शादी हो रही है, अग्रवाल हैं तो क्षत्रिय से शादी हो रही है, क्षत्रिय हैं तो वैश्य से शादी हो रही है, वो एस्पेक्ट अलग है। परंतु आज की परिस्थितियों को देखते हुए भी माँ बाप ऐसी शादियों पर ऐतराज नहीं कर रहे हैं, और वो ये जरूर देख लेते हैं ऐसी लव मैरिज में कि लड़का बिगड़ा हुआ शहजादा तो नहीं है, लड़के के पास इतने साधन हैं कि वो पढ़ा लिखा है, वो हमारी लड़की को 2 रोटी दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। वो ये देखते हैं कि लड़का चाल चलन का अच्छा है, ये ऐसा तो नहीं है कि इसने पहले किसी लड़की को फंसा करके उसका जिंदगी बर्बाद कर दी हो। तो आज भी हमारे समाज में 70% तक लव मैरिज होती हैं, और ऐसी लव मैरिज को मान्यता है। अब सफलता का प्रतिशत क्या है, मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहूंगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सर जी, अब आप ये बताइए, नवंबर 2019 में आपने ड्राफ्ट भेज दिया है, अभी तक वो ड्राफ्ट पेंडिंग में पड़ा हुआ था, बात लव जिहाद की हो रही है, तो क्या लव जिहाद उसमें ऐड किया जाएगा अलग से, या दोबारा से लव जिहाद के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा? क्योंकि आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, वो तो कह रहे हैं हम तो लव जिहाद रोकने के लिए कानून ला रहे हैं। मैं आपको ये जानकारी दे देना चाहता हूं विद ड्यू रिगार्ड्स जी। मध्य प्रदेश ने अपने 2 दिन पहले कैबिनेट में जो निर्णय लिए हैं जी, उसके 90% प्रोविजन हमारी रिपोर्ट के ही हैं। अच्छा, हमारी रिपोर्ट इंटरनेट पर अवेलेबल है, बहुत बढ़िया। हमारी रिपोर्ट कोई भी पढ़ सकता है जी। जो उसमें 5 साल की सजा का प्राविधान है वो हमारी रिपोर्ट के आधार पर है जी। जो उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना देने का प्राविधान है, उसका हम अपनी रिपोर्ट में 1 साल पहले ही प्राविधान कर चुके हैं। तो देखिए, ड्राफ्ट्समैन तो जो अच्छी लैंग्वेज होता है उसको कहीं से भी ले सकता है, इस पर हमें कोई ऐतराज नहीं है। परंतु हाँ, हमें इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश के लीगल ड्राफ्ट्समैन ने भी हमारी भाषा को पसंद किया है, तभी उन्होंने हमारी भाषा को अपने एक्ट में
लाने की कोशिश की है। और यही जब बात चली है मध्य प्रदेश की, तो मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने सन 1967 में 67 में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया था जी। उसके बाद उड़ीसा ने ये कानून बनाया, उड़ीसा दूसरा राज्य था जी। दोनों ही राज्यों के कानून संबंधित हाईकोर्ट में, यानी मध्य प्रदेश का कानून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में और उड़ीसा का कानून उड़ीसा उच्च न्यायालय में। क्या आप बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कानून कब तक बन जाएगा सर? जी नहीं, ये मेरा दायरा नहीं है। अच्छा। ये काम सरकार का है। मैं समझता हूँ जी। जी, मेरा जितना काम था मैंने कर दिया। उसके बावजूद अगर सरकार मुझसे कोई सहयोग चाहेगी तो मैं सदैव तत्पर हूँ। एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहता हूं, क्योंकि मामला लव जिहाद को लेके है। फिर आपसे एक छोटा सा स्पष्ट करवाना चाहता हूं, क्या वो जो आपने नवंबर 2019 में ड्राफ्ट भेजा है वही कानून बनेगा? लव जिहाद के लिए आपसे कहा गया है कि कुछ अलग से और ऐड करिए इसमें? देखिए, हमसे कुछ नहीं कहा गया कुछ ऐड करने के लिए। और जो हमने नवंबर 2019 में रिपोर्ट भेजी है उसमें दो धर्मों के बीच की लड़के लड़की की शादी के संबंध में व्यापक प्राविधान किए गए हैं कि ऐसी शादी का हश्र क्या होगा, ऐसी शादी को कौन चुनौती दे सकता है, ऐसी शादी के बारे में कौन कार्रवाई कर सकता है। सारी व्यवस्था हमने अपनी रिपोर्ट में नवंबर 2019 में दे रखी है। और इसलिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरी पूरी रिपोर्ट में लफ्ज जिहाद शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों को बताया, एक एक करके बताया कैसे कैसे चीज़ें घट रही हैं और कैसे कैसे आपने चीज़ों को पॉइंट वाइज शामिल किया है और तमाम धर्मों का किस तरीके से लिहाज रखा है। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि वक्त का थोड़ा तकाजा होता है, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो फिर आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए।